Hello, my dear children. Children, welcome to your moral science class. Just take out your golden path book and we will start with the chapter 4. Lesson 4. Always be alert. Always be alert. Let's just read the chapter. Put your finger while reading. Once upon a time, there was a lion that grew so old and wobbly that he was unable to hunt in the jungle for his food. एक बार की बात है, एक लायन इतना बुढ़ा हो गया कि वो अपने लिए अपना खाना जंगल में हंट नहीं कर पा रहा था. So he said to himself, I must do something to fill my stomach or else I shall die of starvation. So लायन ने सोचा अब मुझे अपने लिए कुछ करना पड़ेगा वरना मैं भूख की वजह से मर जाऊंगा. He kept thinking for a long time and at last he hatched a wicked plan. वो बहुत देर तक सोचता रहा फिर उसको एक प्लान आया. Okay, a wicked plan. He decided to lie down in the cave pretending to be ill and then whoever would come to inquire about his health would become his prey. उसके मन में क्या एक विकेट प्लान आया. उसने डिसाइड किया मैं ऐसा प्रिटेंड करूँगा कि मैं बहुत बीमार हूँ. ही विल प्रिटेंड टू बी इल और जो भी आएगा उसकी तबीयत के बारे में पूछने वो उसको अपना शिकार बना लेगा, अपना खाना बना लेगा. द ओल्ड लायन पुट हिज विकेड प्लान इनटू प्रैक्टिस एंड इट स्टार्टेड वर्किंग. फिर ओल्ड लायन ने इस प्लान को प्रैक्टिस में लाया, इस प्लान को करना स्टार्ट किया और ये प्लान उसका काम कर गया. On the first day came a deer. पहले दिन कौन आया? Deer आया. As he was passing by lion's cave, he heard the lion moan in pain. पहले दिन deer आया और deer जैसे ही lion के केव के बाहर से जा रहा था तो उसको एक आवाज़ सुनाई दी. लायन की दर्द में कहने की उसको आवाज़ सुनाई दी. As the deer was a kind-hearted animal, जैसे कि डियर बहुत काइंड हार्टेड एनिमल था. ही वेंट इनटू द केव टू इंक्वायर अबाउट द लायंस हेल्थ. वो केव के अंदर चला गया लायन की हेल्थ पूछने के लिए. एज सून एज द डियर केम क्लोज टू द विकेड लायन ही पाउंस्ड ऑन द अनफॉर्चुनेट डियर, किल्ड एंड एट हिम अप. डियर जैसे ही विकेड लायन के पास गया, विकेड लायन ने उसके ऊपर झपट्टा मारा और उसको मार के खा गया, डियर को खा गया. सो दिस वेंट ऑन. सो ऐसा होता रहा. मैनी ऑफ लायंस वेल विशर गॉट किल्ड इन द प्रोसेस. इसी प्लान में लायन को बहुत केयर करते थे, लायन से प्यार करते थे, लायन के बारे में अच्छा सोचते थे, वो भी लायन का शिकार बन गए और लायन उन्हें मार के खा गया. While the lion kept a full belly, but evil is short-lived. लायन का पेट हमेशा भरा रहता था क्योंकि उसको उसका खाना मिलता रहता था. कोई ना कोई एनिमल जो लायन का वेल विशर था वो लायन के पास आता रहता था और लायन उनको अपने प्लान में फंसा के मार के खा जाया करता था. लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, बट ईविल इज़ शॉर्ट लिव्ड. बुराई ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकती है. बुराई की हमेशा हार होती है, अच्छाई की जीत होती है. वन डे अ फॉक्स केम टू विजिट द एलिंग लायन. एक दिन लायन से मिलने कौन आया? फॉक्स. As foxes are clever and always alert by nature, he felt something was wrong as he approached the lion's cave. जैसा कि हम जानते हैं सबसे क्लेवर एनिमल कौन सा होते हैं? फॉक्स. और वो लोग सेंस कर लेते हैं, वो लोग अलर्ट रहते हैं हमेशा. तो
उनको लग गया फॉक्स को कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इस लायन के केव में कुछ तो गड़बड़ है। द फॉक्स स्टूड एट द माउथ ऑफ केव एंड लुक अराउंड। फॉक्स जो है केव के गेट के पास जाके खड़ा हुआ बाहर साइड और देखने लगा इधर उधर। His wit and watchfulness started working, and he quickly realized the truth about the lion and his fake illness. So he called out the lion from outside the cave and asked, "How are you, sir?" जो फॉक्स को कुछ ना कुछ तो अंदाज़ा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। वो ध्यान से देखने के बाद, इंक्वायर करने के बाद उसको सच्चाई का पता लग गया कि लायन बीमार नहीं है, वो बीमारी का नाटक कर रहा है। तो उसने लायन को बाहर बुलाया और कहता, हाउ आर यू सर? द लायन रिप्लाइड, आई एम नॉट वेल एट ऑल, बट वाई डोंट यू कम इन एंड हैव अ लुक? प्लीज़ हेल्प मी, आई कांट इवन गेट अप ऑन माई फीट। लायन कहता है, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत सही नहीं है, क्यों तुम अंदर नहीं आ जाते, तुम अंदर क्यों नहीं आ जाते हैं? और प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं इतना बीमार हूँ कि मैं अपने पैरों पे खड़ा भी नहीं हो सकता। बट द क्लेवर फॉक्स laughed and replied, I would love to come in, sir, but as I can see all footprints going inside your cave but none coming out, I think it would be foolish of me to venture too close to you. क्लेवर फॉक्स हंसने लगा और कहता है, सर मैं अंदर आना पसंद करता, लेकिन मैंने देखा जितने भी जानवर के पैर के निशान आपके गुफे के अंदर गए हैं, केव के अंदर गए हैं, लेकिन एक भी बाहर आने के निशान नहीं हैं। तो मैं इतना बड़ा फुलिश नहीं बनना चाहता हूँ कि आपके पास में अंदर आऊँ। Saying so, the fox ran back into the jungle and alerted all the other animals about lion's wicked plan. ये कहने के बाद लायन भाग के जंगल की तरफ गया और अपने सारे एनिमल्स फ्रेंड को बताया उसने लायन के विकेट प्लान के बारे में। यू कैन सी इन द पिक्चर, फॉक्स इज टेलिंग ऑल हिज फ्रेंड टू बी अलर्ट फ्रॉम लायंस विकेट प्लान।